हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी मेंटर शिल्पा। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी टू क्रैक आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस 2024। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया है मेरे चैनल पर, तो आप वो चेक कर सकते हैं। उसमें पूरे सोर्सेज फ्री सोर्सेज मैंने बताए हैं, तो आप ये वाला वीडियो चेक कर लीजिए। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंग्लिश हिंदी की। सो देखिए, आरआरबी पीओ मेंस में आपको या फिर या तो इंग्लिश सॉल्व करना होता है या फिर हिंदी। सो देखिए, अगर आपने अभी तक चॉइस नहीं किया है कि क्या मैं सॉल्व करने वाला हूँ, सो देखिए, आप जैसा ही पेपर ओपन होगा मेंस का, सो उसमें आपको हिंदी का सेक्शन दिखेगा। ठीक है, तो आप हिंदी सेक्शन में जाएंगे, आप वहां पे पूरा पेपर चेक करेंगे कि क्या मैं ये सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, अगर आपको लगता है, मतलब मान के चलिए आपने एक दो क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए, ठीक है, लेकिन आपको ये डाउट है कि मतलब ये इस सेक्शन में मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो आपको क्या करना है कि वो जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट किए उसको डिसलेक्ट करना है, मतलब क्लियर रिस्पॉन्स करके आपको वो पेपर सॉल्व नहीं करना है। फिर आपको, मतलब अगर आप ये हिंदी सॉल्व नहीं कर पा रहे अच्छे से, ऐसा अगर आपको लग रहा है, तो आप ये सेक्शन में जो भी आपने टिक किया है उसको डीसिलेक्ट कर लीजिए और इंग्लिश सेक्शन में आ जाइए। ठीक है, तो वहां पे आप इंग्लिश अच्छे से सॉल्व कीजिए। सो देखिए, इसके लिए सोर्सेस है मेंस लेवल आरसी, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जो पैसेज होता है उसकी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करके जानी है। ठीक है, वो आपको अच्छे खासे मार्क्स दिला सकते हैं। ठीक है, सो देखिए, इसके लिए प्रैक्टिस मॉक का एक ऐप आता है, या फिर अड्डा 247 का ऐप, या फिर गाइडली का ऐप। ये तीनों ही इस पर फ्री में क्विजेस अवेलेबल है, तो आप ये सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी के लिए देखिए, मैंने बहुत बार सॉल्व करके देखा है। गाइडली का पेड होता है ये, ठीक है, लेकिन इसमें मैंने जब सॉल्व करके देखा था तो मुझे 40 में से अच्छे खासे मार्क्स मिल रहे थे। शायद 30 या 40 का था, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें 21, 22 ऐसे अच्छे मार्क्स मतलब आ रहे थे। लेकिन स्मार्ट किडा का जब मैंने क्विज सॉल्व करके देखा तो 10 में से मुझे सिर्फ 3-4 ऐसे मार्क्स आ रहे थे। तो अब डेफिनेटली स्मार्ट किडा का ये बहुत ही बेस्ट है। तो आप स्मार्ट किडा का जो फ्री सेक्शन होता है क्विजेस वाला, वो सॉल्व करके देखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, मतलब आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो ठीक है, नहीं तो आप इंग्लिश पर स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्विजेस है, ये फ्री अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में देखिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 मंथ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जून, जुलाई, अगस्त का तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, अगर आपको मई मंथ का नहीं पढ़ना है तो मई मंथ आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसमें बैंकिंग एंड करंट, मतलब बैंकिंग करंट एंड स्कीम्स वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, तो इसमें अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसमें से आप बैंकिंग करंट एंड स्कीम्स रीड करके जा सकते हो। ठीक है, एंड ये भी आपको भूलना नहीं है कि सितंबर 1 से लेकर 20 डेज तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि 29 को पेपर है तो मतलब वहाँ पे सितंबर का मंथ का सीए नहीं आएगा। वो डेफिनेटली करंट अफेयर्स 1 से लेकर 20 डेज तक आएगा ही। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा मार्क्स और स्कोर करना है, आपके पास टाइम है, तो आप बजट वाला जो एमसीक्यूज होते हैं वो भी पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्विजेस। तो क्विजेस में भी आप अड्डा 247, गाइडली या फिर प्रैक्टिस मॉक में बहुत सारे क्विजेस अवेलेबल है करंट अफेयर्स के, तो वो आप सॉल्व कर लीजिए। या फिर एमसीक्यूज ऑफ मॉक्स, मतलब मॉक्स अगर आप मतलब कोई ऐसे करते हैं कि सबमिट करके फिर सॉल्व करते हैं कंटेंट रीजनिंग का सेक्शन, तो उसमें आप अगर जीके का सेक्शन स्किप कर रहे हो तो बाद में जब आप सॉल्यूशन में देखोगे तो उसमें जो आंसर्स है वो आप पूरे पढ़ के चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पीडीएफ्स। तो और एक मैं यहाँ पे भूल गई हूँ कि प्रैक्टिस मॉक, मतलब पीएम का जो प्रैक्टिस मॉक का जो ऐप आता है उस पर 500 एमसीक्यूज वाला एक पीडीएफ आता है, फ्री होता है, तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अड्डा 247 कैप्सूल या फिर ऑलिव बोर्ड का बोल्ड पीडीएफ, ये दोनों ही फ्री है। तो मुझे तो ऑलिव बोर्ड का बोल्ड अच्छा लगता है क्योंकि वो एकदम क्रिस्प होता है, छोटा सा होता है, अच्छा मतलब होता है। ठीक है, तो आप ये तीनों सोर्स फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे कॉन्ट की। तो कॉन्ट के लिए देखिए, 7 आवर्स का मैराथन जो आशीष अरोड़ा सर ने 3 डेज पहले ही लिया है, तो वहाँ पे आप कंप्लीट मेंस आरआरबी पीओ मेंस ऐसा आप सर्च करेंगे, आशीष अरोड़ा सर का स्टडीफाइड चैनल है, तो वो आपको दिख जाएगा, तो वो आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीड मैथ्स। तो आपको ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, स्पीड मैथ्स डेफिनेटली आने वाला है आरआरबी पीओ मेंस में। ठीक है, लेकिन उसका लेवल जरा हाई रहता है। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये आता है, लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा अप होता है। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस सेक्शनल मॉक से या फिर क्विज से
कर सकते हैं, या फिर स्टडीफाइड चैनल पर या आशीष सर ने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए तो आप उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखिए अड्डा 247 के क्विजेस ये बहुत ही अच्छे हैं, तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। या फिर एक स्मृति मैम, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्मृति मैम आरआरबी पीओ मेंस सीरीज, तो अभी वो मैडम की मतलब सीरीज चालू है, क्लासेस यूट्यूब पर फ्री है, तो वो भी बहुत अच्छा कंटेंट देती है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड मेंस लेवल पजल आरआरबी पीओ मेंस के लिए अंकुश सर ने भी, अंकुश लांबा सर का ब्रेन बॉक्स एक नया चैनल है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी उन्होंने वीडियोस शेयर किए। ठीक है, एंड बेस्ट तो आप, मैं ये कहूँगी कि सेक्शनल मॉक ही आप ट्राई करिए। अगर आपने पूरा सिलेबस मेंस का कंप्लीट किया है तो बेस्ट है कि आप सेक्शनल मॉक्स दीजिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फुल लेंथ मॉक्स आपको दे रहे हैं, जिससे कि आपको मतलब टाइमर के साथ पूरा मॉक सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो ये थे 15 डेज की स्ट्रैटेजी। एंड फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।